नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले व्हाट आर साइक्लिकल स्टॉक्स। साइक्लिकल स्टॉक्स क्या होते हैं? तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूँ और हम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइक्लिकल स्टॉक्स क्या होता है। साइक्लिकल स्टॉक्स उस कंपनी के होते हैं जिनका परफॉर्मेंस पूरा इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। इंडिया की जो जीडीपी है, अगर वो ग्रोथ हो रही है तो हमारी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है, ऐसा बोला जाता है। जब इंडिया की इकोनॉमी बूम हो रही होती है तो लोग उस वक्त ज़्यादा खर्च करते हैं और जो कंपनीज होती है ना, वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है और इन कंपनी का जो शेयर रहता है, इन कंपनी का स्टॉक का रिटर्न स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी स्लो होती है, यानी जीडीपी की ग्रोथ कंटिन्यूसली नीचे गिर रही है, तो स्टॉक मार्केट या फिर उस कंपनी का शेयर कंटिन्यूसली गिर जाता है। इसीलिए इनको इकोनॉमी सेंसिटिव स्टॉक भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लिकल स्टॉक्स। साइक्लिकल स्टॉक्स को किस तरह से पहचान सकते हैं? देखिए, ये साइक्लिकल स्टॉक्स है ना, हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं वो ऊपर भी फास्ट भागते हैं और नीचे भी फास्ट गिरते हैं। आपको पता होना चाहिए, सेकेंड, डिमांड चेंज विथ इकोनॉमिक साइकिल। डिमांड इकोनॉमिक साइकिल के साथ कभी भी चेंज होती रहती है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर हमारी बूम टाइम्स यानी इकोनॉमी बूम हो रही है, यानी हमारी इकोनॉमी कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, जीडीपी ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि जो बाहर के इन्वेस्टर है हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिस वजह से हमारे मार्केट में हाई डिमांड क्रिएट होती है, जिस वजह से कंपनी के शेयर या शेयर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं और इस समय आपको अच्छे रिटर्न देखने मिलते हैं। लेकिन बात हमेशा याद रखना कि जब रिसेशन आता है तो उस समय लो डिमांड होती है, यानी जो लोग इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना छोड़ते हैं और जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो है ना अपनी होल्डिंग को सेल करते हैं, जिस वजह से स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली गिरने लगता है। अब बात करते हैं थर्ड, हाई बीटा वैल्यू। ये जो साइकिल का स्टॉक्स होते हैं ना, हाई बीटा वाले स्टॉक्स होते हैं। और बीटा क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। देखिए, इन स्टॉक का बीटा ज़्यादा होता है, यानी मार्केट अगर निफ्टी 1% अपसाइड मूवमेंट देते हैं तो ये साइकिल का स्टॉक्स भी है ना 2% या फिर 3% की अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं। अगर निफ्टी 2% गिरता है तो ये साइकिल का स्टॉक्स भी है ना 4%, 6% डाउन हो सकते हैं। तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो लेस देन 1 बीटा वाले स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आपको सेफ इन्वेस्ट करना है तो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल बट रिस्क इज हाई। देखिए, रिटर्न अगर आपको अच्छे चाहिए यानी हाई रिटर्न चाहिए तो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन पेशेंस और टाइमिंग चाहिए। क्योंकि किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू करो या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू करो, आपकी एनालिसिस हर टाइम राइट रहेगी ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट इज रिस्की। तो आपको जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है करो, लेकिन आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि हमें उस स्टॉक में कितना लूज करना है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिकल स्टॉक्स विथ रियल सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर है ऑटो सेक्टर। अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो सबसे पहले लोग है ना कार ही खरीदते हैं या फिर बाइक्स खरीदते हैं। अगर आप कार खरीदोगे तो मारुति सुजुकी की या फिर टाटा मोटर या फिर बजाज ऑटो की ही कंपनी की खरीदोगे, जिस वजह से अगर कई लोग अगर इन कंपनी के कार खरीदते हैं तो इन्हें अच्छा प्रॉफिट होगा, जिस वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड सेक्टर की, एविएशन। एविएशन का जो सेक्टर है या उस सेक्टर के बिलोंग जितनी भी कंपनी है वो कंटिन्यूसली कब ग्रो करती है? जब स्ट्रांग इकोनॉमी होती है, यानी जब लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अगर ज़्यादा ट्रैवल करेंगे और प्लेन से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो उस कंपनी को रेवेन्यू यानी उन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, जिस वजह से उन कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिगो, ज़्यादातर लोग इंडिगो या फिर एयर इंडिया इन्हीं प्लेन से
जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर की, होटल एंड टूरिज्म। देखिए, लोग कब ट्रैवल करते हैं? जब इकोनॉमी बूम होती है, जब लोगों के पास पैसा होता है। तो अगर इकोनॉमी बूम होगी, लोग ट्रैवल करेंगे, तो अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं स्टे करना होता है ना। तो स्टे करने के लिए हमें होटल में रहना होता है। तो होटल की बुकिंग ज़्यादा होगी, तो उन्हें प्रॉफिट होगा, हाई प्रॉफिट होगा, जिस वजह से होटल्स के जो भी कंपनी के शेयर है वो कंटिन्यूसली ग्रो होंगे। लेकिन याद रखना, रिसेशन के वक्त लो ऑक्यूपेंसी होती है, जिस वजह से लोग ट्रैवल अवॉइड करते हैं, जिस वजह से होटल्स के शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली गिरते हैं। एग्जांपल के तौर पर इंडियन होटल। अब बात करते हैं मेटल सेक्टर की। मेटल सेक्टर में स्टील एल्यूमिनियम रिलेटेड कंपनी आती है, और स्टील एल्यूमिनियम की डिमांड कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, तो उस समय कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से इन कंपनी को प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदाल्को, इस तरह की कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, और उस वजह से जो बाहर के इन्वेस्टर है वो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो इसका मतलब है कि वो देश गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाती है, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह के सेक्टर में बाहर के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, जो लार्ज कैप और फंडामेंटली स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं रियल इस्टेट सेक्टर की। देखिए, अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छा होना मतलब कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होना, तो जिस वजह से उस समय लोग है ना प्रॉपर्टी बाइंग करते हैं। और प्रॉपर्टी बाइंग इकोनॉमी की हेल्थ का इंडिकेटर होता है, कि ये बताता है कि इकोनॉमी थोड़ी अच्छी चल रही है। तो जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो फ्लैट या प्लॉट खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज। तो उस समय इन कंपनी के शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। देखिए, जब कोविड आया था उस समय लोगों के पास पैसा नहीं था, यानी हमारी इकोनॉमी स्लो चल रही थी। उस समय इन सारी कंपनी के शेयर्स गिर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी कब अच्छी चल रही है। अगर आप इकोनॉमी को देखकर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। फिफ्थ है, सॉरी, सिक्स है कंज्यूमर ड्यूरेबल। एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब लग्जरी या नॉन इसेंशियल आइटम है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनी है, लेकिन एग्जांपल के तौर पर वोल्टास, वर्लपूल, एलजी, इस तरह की कंपनी। अब बात करते हैं विच टाइप ऑफ साइकिलिकल स्टॉक्स इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टर। साइकिलिकल स्टॉक किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है? देखिए, अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप ट्रेंड फॉलोअर इन्वेस्टर हो तो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप मार्केट के साइकिल को समझते हो या समझने वाले हो, अभी मार्केट का साइकिल किस तरह से चल रहा है, तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप टाइमिंग वाले इन्वेस्टर हो तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी लॉन्ग टर्म की सोचकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेडर हो तो भी आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कि आपने एक स्टॉक खरीदा, आज खरीदा, और आप 3 साल बाद, 2 साल बाद उसे प्रॉफिट में आकर उस स्टॉक को बेच दिया। तो इस तरह के इन्वेस्टर इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी आपको ना के बराबर लॉस दे सकती है और एनुअली अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है।